हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयां। और मेरे साथ ही हरियाणा सरकार भी आप सभी को होली के तोहफे दे रही है। सबसे पहला तोहफा तो मिला 3087 कैडेट्स को, ठीक है ना, हरियाणा पुलिस के कैडेट्स को, उनकी ज्वाइनिंग दे दी गई है। उसके बाद जो बचे कैडेट्स है 2000 के अराउंड, और जो फीमेल कांस्टेबल है उनको भी, फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट थोड़ा पेंडिंग है केसेस की वजह से, उनको भी जल्द ही मिलने वाला है। और इसके साथ ही सरकार ने तोहफा दे दिया, जो बचे सीईटी मेंस के बच्चे हैं, जो टोटल एग्जैक्ट कैंडिडेट्स बताऊं तो 3,57,562 कैंडिडेट हैं, इनके लिए भी तोहफा सरकार ने दे दिया है। तो सीईटी के एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है सरकार ने। इसके साथ ही जितना भी प्रोसीजर है, कैसे कुछ रहेगा, कैसे पोस्ट फिलअप होंगी, कैसे बच्चे उठाए जाएंगे, मेंस कैसे होगा, सारी की सारी डिटेल जारी कर दी है। तो सबसे पहले बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके फिल होंगे, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी, पोस्ट वाइज प्रेफरेंस मांगी जाएगी, जिसमें आप इलिजिबल हैं। जैसे ही आप प्रेफरेंस भरेंगे उस हिसाब से आपका एग्जाम होगा और उस हिसाब से ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो इसके साथ ही जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ओपनिंग डेट है, जब से फॉर्म स्टार्ट होंगे वो है 16 मार्च और क्लोजिंग डेट है 5 अप्रैल तक। सो ये प्रोसेस चलेगी। सो अभी काफी टाइम है, आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। टोटल 31,529 पोस्टें हैं, पूरे के पूरे अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। टोटल आप सभी को पता है 3 लाख के अराउंड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। इसके साथ ही बताऊं तो जो मेंस का एग्जाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का। उसमें इसमें अलग अलग परसेंटेज वेटेज निकाल रखी है। मेंस एग्जामिनेशन की अलग, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की अलग, ठीक है ना। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वो रहेगा 2.5%, ठीक है। इसके साथ ही इसमें एक्सपीरियंस भी ऐड होगा, जिस किसी को भी एक्सपीरियंस है पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। इसके साथ मैं बात करूं कि भाई रिक्रूट प्रोसेस कैसे होगी, मतलब कैंडिडेट को कैसे बुलाया जाएगा, कितने गुना बुलाया जाएगा। देखिए ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोस्ट पे, कितनी पोस्ट हैं। जैसे कि गवर्नमेंट इसके अंदर एचएससी ने डायरेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली मेंशन है। जो चीज मैं आपको बताने चाह रहा था वो बता रहा था फिफ्थ ऑप्शन की। देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है कि फिफ्थ ऑप्शन अगर आपने टिक नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे उसके, ठीक है ना। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। जैसे कि एचसीएस में बच्चों ने लगा दिया था, उसके ऊपर केसेस पे केसेस फाइल कर रहे थे फिफ्थ ऑप्शन को लेके, फिफ्थ ऑप्शन को लेके। एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन्ड होता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी ना बच्चों की, वो किस हिसाब से होगी, नंबर ऑफ पोस्ट पे के हिसाब से होगी। अगर नंबर ऑफ पोस्ट 30 से कम है तो 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर 30 से 40 के बीच में है तो 150 बच्चों को बुलाया जाएगा। और अगर 40 से ज्यादा है तो उसके लिए 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। दो भी कंफ्यूजन थी, वो ये आपको इसमें रिजोल्व हो गई होगी, तो इस हिसाब से बुलाया जाएगा। बाकी जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज हैं वो तो आपको पता ही होगा, एक्स सर्विसमैन का कोटा, ये सारी चीजें आपको आई होप पता होगा। एज रिलैक्सेशन, देखिए इसमें काफी चीजें हैं जो एचएससी ने दी हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई की डेट में अभी काफी टाइम है। आप विदाउट एनी पैनिक, जब भी ओपनिंग होगी तब से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, इसको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे हम। उसके अंदर आप देख लीजिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर मांगे गए हैं आपके पास अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अगर बात करूं पोस्ट प्रेफरेंस की, मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा, कितने गुणे बच्चों को बुलाया जाएगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट पे। 30 है, 30 से 40 के बीच में है, 40 से ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि जब आप ऑनलाइन फिल करेंगे ना, उस टाइम आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। मान लो कोई भी ग्रुप में आपने अप्लाई करना है, उसमें आपने प्रेफरेंस दे दी और फिर आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है ना। एक ग्रुप का एक एग्जाम हुआ तो आपको उसकी मेरिट के हिसाब से उस पोस्ट को, अगर आपकी मेरिट में ज्यादा, अगर हायर आप पाते हैं आप, तो वो पोस्ट आपको दे दी जाएगी। सो उस हिसाब से होगा ये। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। एक और चीज इसमें मेंशन है कि जो एचएससी ने एडवर्टाइजमेंट का नोटिस रिलीज किया है कि विथड्रॉल नोटिस भी है इसमें। इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं। आप उसमें जाके ये देख सकते हैं उसमें क्या किया है एचएससी ने, उन पोस्टों को विथड्रॉ करके सीटी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। काफी सारी पोस्ट, डिपार्टमेंट्स की पोस्ट हैं, जैसे जूनियर कोच क्रिकेट, जूनियर कोच टेनिस, रोइंग, ठीक है ना, काफी सारी हैं ये पोस्टें।
जैसे कि कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, क्या हुआ था लास्ट टाइम ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, मतलब इनका ज्वाइंटली एग्जाम हुआ था, लेकिन वो एग्जाम कैंसिल हो गया था, दोबारा एग्जाम हुआ था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको विदड्रा कर लिया था, ठीक है ना, कैंसिल होने के बाद भी। तो उसको अब सीटी के थ्रू लेंगे। हालांकि ये चीजें न्यूज में थी ऑलरेडी, बच्चों को पता थी, लेकिन एक्चुअल जो ऑथेंटिक कब होता है, जब एचएससी या कोई भी कमीशन अपना नोटिस रिलीज करती है, तब एक्चुअल में चीजें मानी जाती हैं। अदरवाइज तो बातें इन द एयर चलती है ना। सो इसके अलावा काफी सारी पोस्टें हैं। इसके साथ ही देखिए कुछ कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिनको जो पिछली काफी पोस्टें थी उनमें जो ओवर एज हो गए थे, जो सीटी अप्लाई नहीं कर पाए थे, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उनको एज रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी इस नोटिस के अंदर। सो काफी बेहतरीन और काफी फास्ट प्रोसेस लग रहा है एचएससी का। एचएससी काफी फास्ट मूड में है, ठीक है ना, बिल्कुल ऑन फायर चल रही है सारी चीजें। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये नोटिस ऑफिशियल है, एचएससी ने रिलीज कर दिया है। अगर आप अब तक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे तो अब लग जाएं, क्योंकि डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये तो हुई डिटेल्स की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। तो एग्जाम स्टार्ट होगा 13 मई से, ठीक है ना, मतलब मई के मंथ में एग्जाम स्टार्ट होगा। अभी मार्च है, अप्रैल और मई, ठीक है। और मई में भी 13 मई को ग्रुप 1 का एग्जाम है। उसके बाद 13 को ग्रुप 2 का है, ग्रुप 10 का है, फिर 14 को है 3, 4, 5, 6, 14 को इवनिंग शिफ्ट में, मतलब मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट, ठीक है ना। फर्स्ट वीक में, फिर सेकंड वीक में है 20 को, एक गैप के बाद, ठीक है। फिर 20 को मॉर्निंग इवनिंग में, 21 को मॉर्निंग इवनिंग में, फिर थर्ड वीक है 27 को मॉर्निंग इवनिंग में, ऐसे ऐसे चलेगा। और वो जिसका इंतजार मोस्टली जो क्वालिफिकेशन है, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों की है, जो कि इलिजिबल हैं ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के लिए, यानी ग्रुप 56 में है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट और ग्रुप 57 में है हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट। इनका एग्जाम होगा 11 जून को, ठीक है। ग्रुप 56 का होगा 11 जून को और ग्रुप 57 का होगा 17 जून को, ठीक है ना। और लास्ट एग्जाम है जो 15 जुलाई को, मतलब ये मई से स्टार्ट होके जून और जुलाई इस ड्यूरेशन में चलेंगे। सो देखिए, इसके अलावा एक और बात, ये है टेंटेटिव, ठीक है ना, मतलब दीज आर सब्जेक्टेड टू चेंज, ठीक है ना, नॉट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। ये सब्जेक्टेड टू चेंज है। मे बी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई टेक्निकलिटीज हो सकती हैं, या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एज इसके अंदर मेंशन्ड है ये चीजें, इसकी वजह से ये चीजें फ्लेक्सिबल हो सकता है, डिले भी हो जाए, हो सकता है पहले तो कहां होंगी, डिले ही हो सकती है। सो ये था नोटिस के अंदर। तो कंप्लीट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। सो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपकी इसके अलावा कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, वी विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व दैट, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।